हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में। सो गाइस, जीएसटी काउंसिल की जो 45th मीटिंग है वो हो चुकी है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस निकल करके आए हैं जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। सो गाइस, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चेंज जो आया है वो है यहाँ पर बोला है रिकमेंडेशंस रिलेटिंग टू जीएसटी लॉ एंड प्रोसीजर्स मेजर्स फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन। तो यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट रिलैक्सेशन जो प्रोवाइड किया गया है, इसमें बोला है रिलैक्सेशन इन द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड की है फाइलिंग में, जो आईटीसी 04 फाइल करना होता है। आईटीसी 04 जो बेसिकली फाइल करता है वो जॉब वर्कर फाइल करता है या फिर प्रिंसिपल फाइल करता है जिससे आप जॉब वर्क कराते हो। तो जो प्रीवियस आईटीसी मतलब जो पहले आईटीसी 04 फाइल होता था वो क्वार्टरली बेसिस पर फाइल होता था, लेकिन अब इन्होंने उसको अमेंड किया है, उसमें अमेंडमेंट की है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड की है। इन्होंने बोला है रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग फॉर्म जीएसटी आईटीसी 04 अंडर रूल 45 सब क्लॉज 3 ऑफ सीजीएसटी रूल हैज़ बिन रिलैक्स्ड हैज़ अंडर taxpayers whose annual aggregate turnover in preceding financial year is above rupees 5 crore shall furnish ITC 04 once in a 6 month। तो यहाँ पर बोला है टैक्सपेयर्स की एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर यानी कि टैक्सपेयर की जो टर्नओवर है पिछले साल यानी कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर 5 करोड़ तक है या 5 करोड़ से, यहाँ पर बोला 5 करोड़ से अबव है, तो उनको ITC 04 जो फर्निश करना है वो 6 मंथ के अंदर फर्निश करना है। मतलब हर 6 महीने में एक बार फाइल करना है। पहले क्वार्टरली फाइल होता था, अब वंस इन 6 मंथ कर दिया गया है अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। और सेकंड पॉइंट में बोला है टैक्सपेयर्स हुज एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज अप टू रुपीज़ 5 करोड़ शैल फर्निश आईटीसी 04 एनुअली। और अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक की है तो आपको आईटीसी 04 एनुअली फाइल करना है, यानी कि साल में एक बार फाइल करना है। उसके बाद ये सेकंड नंबर पॉइंट बोला है इन द स्पिरिट ऑफ अर्लियर काउंसिल डिसीजन दैट इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ नैशगेट लाइबिलिटी। तो यहाँ पर इंटरेस्ट की बात की गई है जो चार्ज किया जाएगा, इसे बोला है सेक्शन 50 सब क्लॉज 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट टू बी अमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो यहाँ पर सीजीएसटी एक्ट को अमेंड करने की बात की गई है रेट्रोस्पेक्टिवली, नॉट प्रोस्पेक्टिवली। मतलब पीछे से 1 जुलाई 2017 से इसको अमेंड किया जाएगा और उसमें इंटरेस्ट लगाया जाएगा टू प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट इज टू बी पेड बाय टैक्सपेयर्स ऑन इन एलिजिबल आईटीसी अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड एंड नॉट ऑन इन एलिजिबल आईटीसी अवेल्ड। तो यहाँ पर बोला है कि अगर आपने कोई भी आईटीसी इन एलिजिबल अवेल्ड कर लिया है और उसको यूटिलाइज भी कर लिया है, आगे अपनी लाइबिलिटी के साथ एडजस्ट भी कर लिया है, तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर बोला है कि इंटरेस्ट इज़ टू बी पेड बाय टैक्सपेयर ऑन इन एलिजिबल आईटीसी अवेल्ड एंड यूटिलाइज एंड नॉट ऑन इन एलिजिबल आईटीसी अवेल्ड। अगर आपने सिंपल आईटीसी को अवेल्ड करा है लेकिन यूटिलाइज नहीं करा है तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आपने इन एलिजिबल आईटीसी को अवेल्ड भी कर लिया है और यूटिलाइज भी कर लिया है तो फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और इंटरेस्ट कितना चार्ज किएगा? इट हैज़ ऑल्सो बीन डिसाइडेड दैट इंटरेस्ट इन सच केसेज शुड बी चार्ज ऑन इन एलिजिबल आईटीसी अवेल्ड एंड यूटिलाइज एट 18% चार्ज किया जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। यानी कि 1 जुलाई 2017 जब से जीएसटी लॉ आया था तब से आज तक का अगर आपने कोई भी इनएलिजिबल आईटीसी यूटिलाइज अवेल करा है और यूटिलाइज करा है तो उस पर 18% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। और अभी इसमें सीजीएसटी एक्ट को भी अमेंड करने की बात की जा रही है रेट्रोस्पेक्टिवली। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है अनयूटिलाइज्ड बैलेंस इन सीजीएसटी एंड आईजीएसटी कैश लेजर में बी अलाउडेड टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एंटिटीज़ हैविंग सेम पैन बट रजिस्टर्ड इन डिफरेंट स्टेट्स विदाउट गोइंग थ्रू द रिफंड प्रोसीजर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन प्रोवाइड की है, एक अमेंडमेंट है जिसमें बोला है कि अगर आपके एक पैन के ऊपर, सेम पैन के ऊपर आपने डिफरेंट जीएसटी नंबर लिए हैं अलग अलग स्टेट्स में और किसी एक स्टेट्स में आपके कैश लेजर में बैलेंस पड़ा हुआ है, जीएसटी कैश लेजर बैलेंस पड़ा है, तो आप उसको दूसरे स्टेट का जो भी जीएसटी नंबर है वहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट क्लेमिंग रिफ़ंड। आपको रिफ़ंड क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पर बोला है इशुएंस ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर इन ऑर्डर टू रिमूव एम्बिग्विटी एंड लीगल डिस्प्यूट्स ऑन वेरियस इश्यूज़। तो यहाँ पर कुछ सर्कुलर्स इशू किए जाएंगे जिसमें कोई भी एम्बिग्विटी होगी उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बताया गया है जो सर्कुलर्स इशू किए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला है मेजर्स फॉर स्ट्रीमलाइन, उसके ऊपर है देयर नो नीड टू कैरी द फिजिकल कॉपी। एक मिनट, यहाँ पर बोला है क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन जीएसटी रिलेटेड इश्यूज़। तो यहाँ पर कुछ क्लैरिफिकेशंस प्रोवाइड की है जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डेबिट नोट एंड नॉट द डेट ऑफ अंडरलाइंग इनवॉइस शैल डिटरमाइन द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन
16 सब क्लॉज 4 यानी कि रूल 16 जो सेक्शन 16(4) है उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन आई है, जो डेट ऑफ इशुएंस ऑफ डेबिट नोट शैल डिटरमाइन द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद सेकंड नंबर पर यहाँ पर आया है क्लैरिफिकेशन, देयर इज़ नो नीड टू कैरी द फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस इन केस वेयर द इनवॉइसेज हैज़ बीन जनरेटेड बाय द सप्लायर इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 48 सब क्लॉज 4 ऑफ द CGST रूल 2017। तो यहाँ पर बोला है कि अगर आपने ई इनवॉइस जनरेट किया है, मतलब आपके पास ई इनवॉइस है कोई भी जो सप्लायर ने जनरेट करा है इन दी मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 48 सब क्लॉज 4, तो आपको उसकी फिजिकल कॉपी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बोला है थर्ड पॉइंट में, ओनली दोज गुड्स विच आर एक्चुअली सब्जेक्टेड टू एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन विच सम एक्सपोर्ट ड्यूटी हैज़ टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट विल बी कवर्ड अंडर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज अंडर सेक्शन 54 सब क्लॉज 3। उसके बाद आगे बोला है मेजर्स फॉर स्ट्रीमलाइन कंप्लायंस इन GST। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस आए, जिसमें बोला है आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन टू बी मेड मैंडेटरी फॉर बीइंग इनएलिजिबल फॉर फाइलिंग रिफंड क्लेम फॉर बी एलिजिबल फॉर फाइलिंग रिफंड क्लेम एंड एप्लीकेशंस फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन को मैंडेटरी कर दिया है अगर आप कोई भी फाइलिंग करते हैं रिफंड क्लेम के लिए या फिर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बोला है लेट फीस फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ फॉर्म GSTR1 टू बी ऑटो पॉपुलेटेड एंड कलेक्टेड इन नेक्स्ट ओपन रिटर्न इन फॉर्म GSTR2। तो यहाँ पर अगर आपने कोई भी GSTR1 अपनी लेट फाइल करी है तो उसकी लेट फीस अब कैलकुलेट की जाएगी GSTR3B के अंदर। तो अब ये देखना है कि रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट है या प्रोस्पेक्टिवली है, अभी इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आनी बाकी है, क्योंकि अगर ये रेट्रोस्पेक्टिवली हुआ तो दिक्कत होगा, अगर ये प्रोस्पेक्टिवली है तो ठीक है, क्योंकि प्रोस्पेक्टिवली होना ही चाहिए, रेट्रोस्पेक्टिवली तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट बोला रिफंड टू बी डिसबर्स्ड इन द बैंक अकाउंट विच इज़ लिंक्ड विद सेम पैन ऑन विच रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन ऑब्टेन्ड अंडर GST। तो यहाँ पर बोला है कि अगर आपने जिस पैन पे रजिस्ट्रेशन दिया था और जो डिटेल्स आपने बैंक में दी थी उसी पैन से रिलेटेड जो भी बैंक होगा उसमें ही रिफंड को डिसबर्स किया जाएगा। उसके बाद बोलते हैं फोर्थ पॉइंट पे रूल 59 सब क्लॉज 6 ऑफ CGST रूल टू बी अमेंडेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 टू प्रोवाइड दैट रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी अलाउडेड टू फर्निश फॉर्म GSTR1 इफ ही हैज़ नॉट फर्निश द रिटर्न इन फॉर्म GSTR3B फॉर द प्रीसीडिंग मंथ। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2022 से ये अमेंडमेंट इफेक्टिव हो जाएगी, जिसमें बोला है कि अगर आपने प्रीसीडिंग मंथ की अपनी GSTR3B फाइल नहीं करी तो आप नेक्स्ट मंथ की अपनी GSTR1 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये 2 मंथ्स का है, अगर आपने प्रीवियस 2 मंथ्स की अपनी GSTR3B फाइल नहीं करी तो आप GSTR1 भी फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट बोला है रूल 4 ऑफ CGST रूल 2017 टू बी अमेंडेड वंस द प्रपोज्ड क्लॉज of section 16(2) of CGST Act 2017 is notified to restrict availment of ITC in respect of invoices to the extent details of such invoices have not are furnished by supplier in form GSTR or IFR communicated registered person। रूल 36(4) से रिलेटेड कुछ है ये। और उसके बाद यहाँ पर जो अमेंडमेंट्स थी वो सारी डिस्कस हो चुकी है, अमेंडमेंट्स जो थी वो सारी डिस्कस हो चुकी है। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।